पिस्तौल जो दिखाया उसके बाद तो फिर मेरी हिम्मत नहीं रही बहुत कुछ बोलने का। मेरी उंगली पे शैम्पू डाला और उसने उसके बाद वो अंगूठी निकाल लिया। शैम्पू निकालो, शैम्पू डालो, निकलेगा कहीं नहीं। वो रामदेव जी का कोई प्रोडक्ट बोल रहा था, मतलब हमको लेना है बाबू तो हम दुकान से लेंगे। हम मेरे को लगा, हमको डर ये था ना कि अगर ये गन चला दिया, अगर इतना बेखौफ है, अगर गन चला दिया तो कहीं मेरे बच्चे आ जाएंगे, उन लोग को मार देगा। आवाज़ सुन के शायद मेरे बच्चे अगर अंदर से आ जाते तो चला देता, तो फिर हम बचा के क्या करते पैसा। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं वसीम खान। अभी हम पीसी कॉलोनी कंकड़बाग में खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे अगर आप देख रहे होंगे तो मेन रोड है कंकड़बाग का, और उससे मेन रोड पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कंकड़बाग का ब्रांच है, और उसके ठीक थोड़ा सा अगर आप 20 मीटर आगे बढ़ेंगे तो लेफ़्ट एक रोड अंदर आती है जो पीसी कॉलोनी कहलाती है। और हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि बिहार में, और ख़ासकर बिहार की राजधानी पटना की अगर हम बात करें, तो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। खैर, अभी हम जहाँ खड़े हैं, जिस मकान के पास हम खड़े हैं, इस मकान का जो नाम है वो इंद्रजीत कुमार के नाम से है, और B120 पीसी कॉलोनी साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ दोपहर 1 बजे बाइक पर सवार 2 अपराधी आते हैं, सेल्समैन बनकर आते हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है जो कि हमें प्राप्त कराई गई है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ से बातचीत होती है। यहाँ इस घर में एक महिला रहती है, उनसे सेल्समैन बनकर अपराधी बेखौफ होकर बातचीत करता है, और उसके बाद वो बातचीत करने के बाद जब महिला ये इनकार कर जाती है कि उन्हें कुछ नहीं लेना है, तो वो फिर पीछे के रास्ते से, यानी कि इस ओर से वो फिर एंट्रेंस लेने का कोशिश करता है। और पीछे के रास्ते आप देख सकते हैं, ठीक ये जो रास्ता है इस ओर से वो आता है। हलचल थोड़ी अभी जितनी है उससे थोड़ी कम थी, मगर दोपहर 1 बजे आप भी जान सकते हैं अमूमन लोग जो हैं वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मगर दिन के 1 बजे इस रास्ते से वो एंट्रेंस लेता है बेखौफ होकर, बिना डरे हुए और बिना कुछ सोचे हुए। यहाँ से एंट्रेंस लेने के बाद वो पुनः महिला से बात करने के लिए वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर 2 मजदूर भी खड़े होकर बातचीत करते हैं, और फिर वो आगे बढ़ता है और यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर फिर जो महिला है उससे बातचीत होती है, और उसके बाद हथियार के दम पर लूट लिया जाता है। जो आभूषण महिला ने पहन रखा था, हीरे की 2 अंगूठी, वो बोला जाता है उसे उतार के दी जाए। सोने की चैन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हथियार के दम पर लूटा जाता है। सुनिए ज़रा कि क्या कुछ पूरा वाकया घटता है। खुद हमने बातचीत की है जिनके साथ ये पूरा जो घटना है उसे अंजाम दिया गया है। खुद हमने उस महिला से बात की है। ज़रा सुनिए क्या कुछ हुआ पूरा घटनाक्रम में। 12:15 12:30 पौने 1 का टाइम था। हम बाहर कैंपस में कुछ काम कर रहे थे, तो मेरे से एक सेल्समैन, एक बंदा आया कि हम रामदेव जी के यहाँ से आए हैं, रामदेव जी के एरिया मैनेजर या कुछ बोला ऐसा, तो आप ये यूज़ कर लीजिए। तो हमने मेरे कैंपस के बाहर, हम कैंपस के अंदर थे, वो कैंपस के बाहर था, और वो हमसे बोल रहा था कि आप मैडम ये यूज़ करके देखिए ना, सोना साफ़ करने का, चांदी सामान साफ़ करने का चीज़ है। बोले हम यूज़ नहीं करते हैं, मेरे को नहीं चाहिए। तो लेके के देखिए ना। बोले मेरे को नहीं चाहिए। एक था मैम या 2 थे? 2 थे। बोला हम बोले मेरे को नहीं चाहिए, आप मत जाइए भैया। तो वापस मैंने कुछ, मेरे हाथ में कपड़े थे तो मैं अंदर रखने गई। अच्छा। अंदर रख के जब वापस आई तो वो दोनों कैंपस से, मेरा मेन गेट में ताला लगा था, साइड वाले गेट से वो दोनों तब तक वो अंदर आके मेरे बरामदे के गेट पे आके। एक बार हम बता दें पुनः, ये गेट लॉक था और यहाँ से इनसे वार्तालाप हो रही थी। सेल्समैन बनकर आया था, कोई प्रोडक्ट दिखाया जा रहा था। आप तस्वीरें देखिए, ये ताला लॉक है। यहाँ से एंट्रेंस ना कर वो पीछे के दरवाजे से एंट्रेंस करता है, और पीछे का दरवाज़ा इस ओर है। इस ओर से वो आता है, इस गली की ओर से आता है। यहाँ पर 2 जो मजदूर हैं यहाँ पर इस ग्रिल को पेंट करते रहते हैं, पर डर नहीं रहता। बेखौफ होकर वो एंट्रेंस लेता है और इनसे फिर मुलाकात करता है, और इनसे फिर बातें होती है। फिर क्या बात होती है? फिर वो मेरे गेट के, हम जब गेट पे, हमने भैया हम आपको बोल चुके ना हमको नहीं चाहिए, तो ही इंसिस्टेड कि आपको मैडम देखिए ना एक बार यूज़ करके। हमने हमको नहीं चाहिए, आप जाइए। अच्छा। जब एक बार फिर बोला मैडम एक बार यूज़ करिए ना, हमको नहीं चाहिए, आपको बोल रहे हैं ना आप जाइए।
तो उसने तब तक वो पीछे से रिवॉल्वर था, पिस्तौल था, क्या था, एक बड़े से था गन निकाला जो था, और वो उसके बाद मेरे को दिखा दिया। उसके बाद बोला कि आप तो मेरे पास अंगूठी थी, चेन पहने हुए थे। तो हम बोले उसके पहले हमको बोला हमने कोई सोना पहनता है जो साफ करेगा, आप जाइए ना यहाँ से। तो वो तब तक वो क्या किया, उसके बाद वो मेरा पिस्तौल जो दिखाया, उसका तो फिर मेरी हिम्मत नहीं रही बहुत कुछ बोलने का। तो उसने फिर मेरे सारे अंगूठी, मेरी 2 हीरे की अंगूठी निकाल लिया, एक गोल्ड की थी वो निकाला, चौथे जो गोल्ड की थी वो मेरे उंगली में टाइट थी। अच्छा। तो एक बंदे ने एक तो रिवॉल्वर निकाला था, दूसरे बंदे ने शैम्पू निकाला अपने पॉकेट से, वो ड्रॉप डाला मेरे उंगली पे। अब कितना ड्रॉप डाला वो तो रिवॉल्वर के गन के सामने हमको दिखा नहीं, समझ में नहीं आया। मेरे उंगली पे शैम्पू डाला और उसने उसके बाद वो अंगूठी निकाल लिया। उसमें कुछ बोल रहा था आपसे? कुछ नहीं, निकलेगा कैसे नहीं, शैम्पू डालिए ना निकल जाएगा, शैम्पू डालो ना निकल जाएगा। अच्छा, ये आपसे कहा वो हमसे नहीं, आपस में बोल रहा था, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो बोला शैम्पू डालो ना निकल जाएगा। अच्छा, तो आपस में बोल रहा था। में बात तो फिर दूसरा बंदा शैम्पू निकाला और वो मेरे उंगली पे डाल के निकाल लिया आराम से, और गले का चेन निकाल लिया। अच्छा, इससे पहले उसके पहले कुछ हम तो मेरे सामने गन लगती तो हम कुछ बोले नहीं, कि हम कुछ रिएक्ट भी नहीं किए। जब वो लोग निकल गए 10-12 सेकंड बाद मेरे को होश आया कि हुआ क्या, हमको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तब हम चिल्लाए, तो मेरा जो लेबर जो काम कर रहा था वो, तो वो लोग दौड़ा पर वो बाइक से निकल गया। अच्छा, वो बाइक से आए हुए थे? हाँ, बाइक से। कौन सी बाइक थी? ये हमने नहीं देखा, वो भी नहीं देखा। हाँ, मेरे गेट्स के पास, गेट से उधर बाइक थी, तो हम गेट से बाहर, तो कैंपस के बाहर वो लगाया था, हम तो देखे नहीं बाइक, हम तो उसको इग्नोर करके चले आए थे, इसलिए हम कभी ध्यान नहीं दिए। अच्छा, चेहरा ढका हुआ था, उन लोगों ने मास्क लगाया था? खुला, एकदम बेखौफ खुला हुआ था? खुला, नॉर्मल बात कर रहा था हमसे। 2-3 मिनट बात किया कि मैडम यूज़ कर लीजिए, हम बोले हम नहीं करेंगे। जब उसने देखा कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे, तब वो गन निकाला। अच्छा, अपराधी की जो आपके लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उसकी उम्र क्या रही होगी और कैसा दिखने में कैसा लगता था, कुछ याद हो आपको? मतलब इसलिए हमको लगता है 25-30 के बीच के होंगे दोनों। अच्छा, 25-30 वर्ष। और ढंग का कपड़ा पहन, सेल्समैन का बोल के आया था, तो कपड़ा तो उसका ढंग का था। अच्छा, मतलब सोबर कपड़ा, ढंग का कपड़ा था। कौन सा प्रोडक्ट आपको दिखाया जा रहा था? वो रामदेव जी का कोई प्रोडक्ट बोल रहा था, हमको लेना है बाबू, तो हम दुकान से लेंगे, हम सेल्समैन से नहीं लेते। अच्छा, हम उसको गेट पे यही बात करके बोले थे कि हम आपसे, हम दुकान से जब जैसे हम लेते परमानेंट लेते उसी से लेते हैं, हम आपसे नहीं लेंगे। इससे पहले उन लोगों को इस इलाके में कभी घूमता देखा, या आपको याद आ रहा हो कि कहीं? नहीं, हम खुद वर्किंग है ना, तो हम बहुत घर में रहते नहीं, तो हमने कभी उसको देखा नहीं है सचेरा। अच्छा, अननोन फेस? अननोन फेस था मेरे लिए अननोन फेस था। जब वो घर में एंट्रेंस, यहाँ आपके कैंपस में एंट्रेंस लेता है, तो फिर आपसे आकर फिर वो प्रोडक्ट लेने की बातें करता है? प्रोडक्ट की ही बात कर रहा था गेट पे मेरे खड़े होके वहाँ पे। तो हमने उसको 2-3 बार रिएक्ट किया, हमने नहीं भैया हम नहीं यूज़ करते, आपको बोले ना, तो आप क्यों ज़बरदस्ती सिर पे चढ़ रहे हैं? अच्छा। हम नहीं यूज़ करते हैं ना, हमको नहीं चाहिए, हमको जो लेना, आप एक बार देखिए ना मैडम, हमको जो लेना होगा हम दुकान से ले लेंगे, आप जाइए। तब दूसरे एक बंदे ने एक वाइट शर्ट पहने हुए था, वाइट फ्लोरल प्रिंट था या चेक था, हमको उतना ये नहीं है, एक ब्लू पहने हुए था, जो वो थोड़ा वाइट वाला लंबा था थोड़ा, वो पिस्तौल निकाला, और जब पिस्तौल निकाल दिया तो फिर हम कुछ नहीं बोले। मैम, जब वो प्रोडक्ट मतलब वो सेलर बनकर आया था, तो इस गली में जैसे बच्चे खेल रहे हैं अभी और थोड़ा चहल पहल लग रहा है, क्या उस समय भी ऐसा कुछ माहौल था? थोड़ा चहल पहल इससे कम था, दिन का 12:30 पौने 1 हो रहा था, तो थोड़ा चहल पहल कम था, इतने लोग नहीं थे। बच्चे लोग तो कुछ लोग खेल ही रहे थे, कुछ किसी की मेड किसी के यहाँ आ रही थी, वो टाइम तो नॉर्मल टाइम है, लोग आ ही रहे थे, पर हमको वो पता नहीं चला कि हम देखे नहीं, क्योंकि हमने उसको इग्नोर किया था ना। और जब हम उसको देखे तो गन के साथ देखे, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं थी कि आभूषण की क्या कीमत रही होगी, जो जितना लूटपाट आपसे किया गया है? कुल हीरे की अंगूठी आप ही दाम बता सकते हैं, मतलब कम तो नहीं होगा, फिर भी एक गेस अमाउंट आप बता सकेंगे? 4 से 5 के बीच का होगा। 4 से 5 लाख के बीच का? 4 से 5 के बीच का होगा। तो आप देख सकते हैं, दिन के करीब 1 बजे, दोपहर कह सकते हैं बिल्कुल आप, और सेल्समैन बनकर आता है, इस द्वार पर आता है, और कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट ले लीजिए। जब मना किया जाता है तो पुनः वो पीछे के रास्ते से, यहाँ पर ये एक छोटा सा गेट है बैक में, यहाँ से वो एंट्रेंस लेता है, फिर वो यहाँ तक पहुँचता है, इस गेट तक पहुँचता है। जैसा कि मैम हमें बता रही थी कि इस गेट में बिल्कुल वो इसी तरीके से आता है,
कहाँ पर बातचीत होती है मैम, आप ये बताइए। खड़ा था दोनों बंदा हाँ। और हम यहाँ पे खड़े। अच्छा, आप वहाँ खड़ी थी। हम यहाँ खड़े हैं, वो दोनों बंदा यहाँ खड़ा था। अच्छा। और हम इससे अंदर जा नहीं रहे थे क्योंकि हाँ भैया हम आपको निकाल रहे हैं, तो वो मैडम ले लीजिए ना, आप जैसे अभी खड़े हो ना, एक बंदा यहाँ खड़ा था, एक बंदा यहाँ, तो इधर वाले बंदे ने, इधर तो मेरा गेट है, रिवॉल्वर इसलिए गन शायद दिखा नहीं किसी को, ऊपर छत है, यहाँ पे गेट से इधर गन नहीं दिखा, और इधर एक आदमी खड़ा था जो दूसरा आदमी था। तो वो दोनों जब बातचीत कर रहा था तो क्या एक दूसरे का नाम ले रहा था? नहीं, कुछ नहीं, क्या? केवल इतना ही बात किया कि शैम्पू निकालो, शैम्पू डालो, निकलेगा कहीं नहीं, अच्छा शैम्पू दो ना। अच्छा, ये इतना ही बात हुई और कोई बात नहीं हुई। उससे पूर्व में कोई बात नहीं हुई? आपस में उन लोग की उसमें आपके घर में कौन कौन लोग थे? मेरे 2 बच्चे थे। मेरा बच्चा नौकरी करता है, तो वर्क फ्रॉम होम में वो अंदर जॉब में था। अच्छा, तो वो सब जो आपके बच्चे हैं वो अंदर थे? आप बाहर आए? हम बाहर यहाँ पे कैंपस में मेरा कपड़ा डाला हुआ था। अच्छा, तो हमने कपड़े का एक लॉट उठाया, वो रख के यहाँ पे अंदर मैंने रखा, और मतलब उसको नहीं बोल के हम अंदर आए, तो हमको लगा ठीक है निकल गया होगा, ध्यान नहीं दिए कि अंदर आ रहा है, तो हमने वापस हम यहाँ रख के वापस मुड़े हैं, तब तक वो साइड वाले गेट से यहाँ आ गया। अच्छा, पीछे वाले गेट से? पीछे वाले गेट से। अच्छा, इस मामले को आपने मतलब कंकड़बाग थाना आवेदन दे दिए, हाँ, FIR तो कर दिया, FIR किया है। तो आप देख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी। घर के अंदर घुस के कैसे कर लेगा आप? आपको अभी आप खड़े हो तो मेरे को डर लग रहा है कि गन निकाल लो। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दें मैम, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब पहले से रेकी की जा रही होगी आपकी, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि वो आपसे बातें भी करता है, रिंग की बात करता है, कि ये भी हम साफ करते हैं? नहीं, साफ नहीं, हम आजकल कोई असली पहनता है तो रिंग, तो अब हम इसको तो नकली बोल दिए कान वाले को, वो या उसको नहीं समझ में आया जो भी था, हालांकि कोई असली पहनता तब तक तो असली पहनता है बोले, तब तक तो रिवॉल्वर, बंदूक, पिस्तौल जो भी होता है वो इतना बड़ा सा था, कुछ भी था इतना मोटा सा, वो निकाल लिया। अब वो निकाल लिया तो फिर हम कुछ बोले नहीं, उसके बाद बोला अंगूठी निकालिए, तो अंगूठी निकालिए बोला, तो फिर हमने दे दिया। वो जो मांगता चला गया, चेन निकालिए, चेन दे दिया। उसके बाद वो जो मांगता चला गया हम देते चले गए। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को लगा, हमको डर ये था ना कि अगर ये गन चला दिया, अगर इतना बेखौफ है, अगर गन चला दिया तो कहीं मेरे बच्चे आ जाएंगे, उन लोग को मार देगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपराधी बेखौफ थे, किसी भी हद तक वो जा सकते थे। गन जब निकाल सकते हैं आप इतने छोटे से चीज़ के लिए, तो आप आवाज़ सुन के शायद मेरे बच्चे अगर अंदर से आ जाते तो चला देता, तो फिर हम बचा के क्या करते पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपराधी बेखौफ थे, और ये जो आंसू निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पटना पुलिस के लिए भी एक सवाल है कि आखिर कब थमेगा, कब अपराधी इन तमाम घटनाओं पर लगातार इसी तरीके से तांडव करते रहेंगे और पटना पुलिस हाथ में हाथ धरे खड़ी रहेगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें हम, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।